इस वैश्विक महामारी कोरोना में सबों तक अनाज पहुंचाने को प्रशासन प्रतिबद्ध बताती है। अब सबों तक अनाज पहुंच रहा है कि नहीं, यह तो देखने की बात है। वहां जाकर जब हम देखेंगे तब जान पाएंगे कि सब तक अनाज पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन वह सरकारी अनाज तालाब में ज़रूर फेंका जा रहा है। जी हाँ, यह बात सच है। हम कहीं ज़बानी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको हम अभी लाइव दिखाएंगे कि किस तरह तालाब में अनाज को फेंका गया है। उसमें वह कागज़ भी लगा हुआ है बजाबते, जो गोदाम में मिला करता है बोरे पर लगा हुआ, और सरकारी अनाज ही है जिसे तालाब में फेंक दिया गया है। आप हमारे पास देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए यह तालाब है जहाँ पर यह अनाज फेंका हुआ है। इसमें आपको लगा हुआ है वह पहचान भी जो है बताने के लिए काफ़ी है कि यह अनाज सरकारी है और यह फेंका गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह पर लगा हुआ है। यस मॉडर्न फूड प्रोडक्ट इस पर लिखा हुआ है। किस तरह का चावल है ये, और यहाँ पर फेंका गया। आप तालाब भी आपको दिखाएंगे किस तरह तालाब है। उस तालाब में इस अनाज को फेंक दिया गया है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी बात है यह कि लोगों तक अनाज पहुंचाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर अनाज फेंक दिया जा रहा है। यह तालाब कल्याणपुर जो गांव है, जिला मुख्यालय से सटा हुआ कल्याणपुर गांव है, वहीं का यह तालाब है जहां पर इसे अनाज को फेंका गया। एक बार और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस तालाब में अनाज को फेंक दिया गया है। दर्जनों बोरे हैं, बोरे में चावल भरा हुआ है। कुछ चावल बाहर निकला हुआ है तो कुछ बोरे में भरा हुआ है। अभी कुछ पानी में भी होगा, पानी भी। पूरे गाड़ी पे यह चावल लदा हुआ था। उस पूरे गाड़ी को जहाँ पर वह दुकान है वहाँ पर अनलोड ना करके इस सरे राह तालाब में अनलोड कर दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर स्थल पर मौजूद हैं। आए हम उनसे हम बात करते हैं, आखिर क्या बात है, क्या फेंका हुआ है। बोलिए। क्या ये सरकारी गोडाउन का चावल है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, या कल्याणपुर से आया है या कहाँ से आया है। ये ला करके सरकारी जमीन बांटा, किसी को नहीं, लोग पदाधिकारी को मिला और ला कर रख दिए, सड़ गया, वो ला करके यहाँ पे फेंक दिए वो चावल। हम लोग जानना चाहते हैं कि ये चावल आया कहाँ से, ऐसा क्यों हुआ। जनप्रतिनिधि जितने जो भी लोग हैं वो ला करके जो गलत सलत काम कर रहे हैं, जो किसी को चावल दे नहीं रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। आज तक यहाँ कुछ नहीं है। जितने भी सारे चीज़ अनाज आया सारे अपने पैसे रख लिए, किसी को नहीं बांटने हैं। ये इस महामारी में, कोरोना महामारी में एक भी कहीं भी चावल नहीं एक्स्ट्रा मिला है। केवल राशन दुकान से जो मिला वही मिला। केवल मुखिया के फंड से जितने भी आए सारे चावल गबन हो गए। वही चावल हमको लगता है कि सड़ा हुआ है। अब कहाँ से है उन लोग, वो हमको जवाब देंगे। हम लोग डिमांड करते हैं। सुन सकते हैं किस तरह लोग कर रहे हैं कि चावल बांटने के लिए आया था, ना कि इस तरह से फेंकने के लिए और रखने के लिए। चावल रखा हुआ था उसी तरह जिस तरह लोग चावल जो भी लाया था, जिसके द्वारा भी लाया गया था, चावल बांटा नहीं गया और चावल पूरी तरह से सड़ चुका है। बदबू दिखाने के नहीं, महसूस करने की चीज़ है। तो मैं महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि पूरी तरह से दुर्गंध आ रहा है इस चावल से, पूरी तरह से सड़ गया है। क्या कहेंगे? यह वो चावल जो है तालाब के पास बिगा हुआ है एक ट्रक लान के, और वो जनता के लाभ पहुंचने नहीं पा रहा है। और यहाँ जो है अपना बेच रहा है, खा रहा है, अब बच रहा है, से सड़ गया तो बिक रहा है। कोई लाभ जनता के लाभ नहीं पहुंचने पा रहा है। चावल प्रशासन कहता है कि हम सबों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार कहती है, पीठ थपथपाती है अपना सरकार और प्रशासन कि सबों तक चावल पहुंच रहा है। यही चावल पहुंच रहा है। सर ये तो देखने की चीज़ है। जनता जो है कि दाने दाने के लिए मोहताज है। इस कोरोना पीरियड में एक एक दाना के लिए जनता मोहताज है, भूखे मर रही है। लेकिन आपके सामने मौजूद है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि जो हैं उनका करतूत सामने है, शासन प्रशासन का करतूत सामने है कि जनता के मुंह में न जाकर के डायरेक्ट तालाब के मुंह में आ रहा है। जनता को मुंह में न जा करके जनता को माने एकदम कह लिया जाए कि मौत के मुंह में ढकेल करके और तालाब में जनता का चावल फेंका जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि और प्रशासन जनता के प्रति कितनी मतलब गंभीर है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति कितना गंभीर है उसी का तकाजा है। आप देख सकते हैं जो अनाज जो चावल जनता के मुंह में जाना था, यानी लोगों का निवाला बनना था, वह चावल तालाब में फेंक दिया गया। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, देख रहे हैं स्थिति? देखिए, मैं इस लॉकडाउन की पूरी स्थिति को देख रहा हूँ। अभी तक यहाँ पे कल्याणपुर में जिस तरह का गरीबों के साथ खेल खेला गया है और किसी को अनाज तक सही ढंग से नहीं मिल पाया, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। और आपके सामने ये पड़ा हुआ चावल सड़ा हुआ, चाहे जहाँ से भी आया हो, लेकिन यह गलत है। यह गरीबों का हक था जिसे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के द्वारा लूट खसोट करके सड़ा हुआ अनाज को यहाँ लाकर बीगा जा रहा है। और आप देख सकते हैं, यहाँ की जनता देख रही है। मैं जवाब चाहता हूँ उच्च पदाधिकारियों से कि यह चावल आया कहाँ से, सड़ा हुआ है तो फिर इसको क्यों सड़ाया गया।
इसको पहले क्यों नहीं बांट दिया गया। थैंक यू। इससे ज़्यादा कुछ सबका मात्र एक ही कहना है कि जब यह चावल बांटने के लिए आया था, लोगों की इस विषम समस्या में लोगों को देने के लिए आया था, तो फिर यह चावल आखिर सड़ कैसे गया, लोगों तक पहुंचने से पहले यह चावल कैसे सड़ा जब बांटने के लिए चावल आया था। इतनी बदबू है इस चावल से जो निकल रहा है, जो यहाँ फेंका गया है। यह चावल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत अरसा पहले से आया होगा, लेकिन लोगों तक नहीं बांटा गया। जब यह पूरी तरह से सड़ गया तो रात के अंधेरे में इसे ला करके यहाँ तालाब में फेंक दिया गया। तो इस तरह की बात है, इतनी बड़ी लापरवाही है। और प्रशासन और सरकार यह कहते नहीं थकती है कि हम सबों तक अनाज पहुंचा रहे हैं, सहूलियत के साथ सबों तक अनाज पहुंच रहा है। इस लॉकडाउन में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं यह तस्वीर यह बताने के लिए, तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि जिसके हिस्से का यह अनाज था उन तक तो नहीं पहुँचा और इसे इस तरह फेंक दिया गया तालाब में। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कही जाएगी। अब देखना यह होगा कि जब यह मामला सामने आएगा, जब हमारे जरिए हम लोगों अधिकारी तक पहुंचेगा, सरकार तक ये बात पहुंचेगी, तो कब तक वैसे दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई होता है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, कल्याणपुर, गढ़वा।